वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज मास्टर डीजे हर्ष जो कि आज बात करने आए हैं कि आप सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, वो भी 10वीं या 12वीं के बाद, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जो 10वीं या 12वीं के बाद शुरू हो जाती है। ऑल्दो इसमें पेमेंट स्ट्रक्चर ग्रेजुएशन के बाद वाली नौकरियों के कम रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जितना अच्छा एजुकेशन लेकर जॉब में जाते हैं आपको नौकरी उतनी अच्छी मिलती है। तो 10वीं और 12वीं के बाद भी आप लेकिन जॉब में जा सकते हैं। और जाहिर सी बात है, मैं इस बात को समझता हूं कि कोई बच्चा, कोई इंसान 10वीं या 12वीं के बाद अगर नौकरी पे जा रहा है तो जरूर बात है कि उसकी कुछ मजबूरियां रही होंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो उस बच्चे को अब लग रहा है कि यार बहुत टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया, मैं जल्दी पैसा कमाता हूं। क्योंकि आप जितनी ज्यादा शिक्षा ग्रहण करते हैं, जितना ज्यादा खुद को काबिल बनाते हैं, आपकी नौकरी उतने अच्छे लगने के चांसेस होते हैं और आप उतना अच्छा आगे चलकर लाइफ में तरक्की करेंगे। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसा बेहतरीन वीडियो आप तक समय पर पहुंचता रहे। सबसे पहला है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी, इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे, एसएससी, ये सब बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स हैं इंडिया के, जहां पर रिक्रूटमेंट होता है बहुत बड़े मतलब तादाद में। एसएससी उसमें से एक है, रेलवे उसमें से दूसरा है, ऐसे बड़े सारे हैं। तो एसएससी में एक टास्क है मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस कहते हैं। ये मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार दो पोजीशंस निकलते हैं एसएससी के द्वारा। ये दोनों पोजीशन ग्रुप सी के पोजीशंस हैं, और इस ग्रुप सी के पोजीशन में 10वीं पास होना या इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी आपका रहता है। ठीक है, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप पास हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सब कुछ अलाउड है। अब बात किया जाए एज लिमिट, इसमें 18 से 25 साल है एमटीएस के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ, और 18 से 27 साल के लिए अलाउड है हवलदार पोजीशन के लिए, जो हवलदार का पोजीशन होता है। इसमें दो ब्रांचेस, मतलब दो डिपार्टमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स, जो ड्रग्स वगैरह वाले में डील करते हैं ना, वो। तो सीबीएन इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी। क्लियर। दूसरा जो है वो है एसएससी जीडी कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। तो एसएससी जीडी, एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। यहां पर ये भी एसएससी से होता है। अब ये जो कांस्टेबल होता है, ये कांस्टेबल का जो पोजीशन है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं। जैसे कांस्टेबल बीएसएफ में होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब जो बॉर्डर पे जो पेट्रोलिंग करते हैं जो कांस्टेबल्स, वो हुए। फिर यहाँ पे सीआरपीएफ भी होते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ मतलब कभी कहीं कुछ ऐसा दिक्कत हुआ, सीआरपीएफ को बुलाते हैं ना, जैसे कहीं कुछ आगजनी हो गई, कोई दंगा भड़क गया, कुछ भी ऐसा, तो सीआरपीएफ की मदद ली जाती है। सीआईएसएफ इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। किसी भी शहर में या सारे एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी होती है, जो सारे पुलिस वाले होते हैं, वो सीआईएसएफ के होते हैं। किसी भी शहर में अगर आप चले जाएंगे जहां पर सरकारी कंपनी है, जैसे एनटीपीसी, पावर ग्रिड लिमिटेड, तो ये सारे जगहों पर जो पुलिस होती है उसको कहते हैं सीआईएसएफ। फिर एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, अगेन ऑन द बॉर्डर। आईटीबीपी, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, बॉर्डर पे। असम राइफल्स, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स। अब ये सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स आपकी शहर में नौकरी होगी, बट असम राइफल्स आपको फ्रंट पे जाना होगा। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एंड एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो ये सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग जगहों पर कांस्टेबल्स को डाला जाता है, और ये भी ग्रुप सी की पोजीशन है। अब देखो इसमें पोस्ट कितना है, 52 लाख पोस्ट के लिए 53,690 बच्चा है। मतलब 53,000 मान लेते हैं, 53 लाख पोस्ट मान लेते हैं, तो 53,000, 53,000 पोस्ट फॉर 53 लाख स्टूडेंट्स। मतलब रफली सिलेक्शन परसेंटेज इज 1%, इनफैक्ट 1% से भी थोड़ा कम हुआ, बट 1% मान लेते हैं लमसम। 1% बच्चा सेलेक्ट होगा, मतलब हर 100 में से एक बच्चा, 99 बच्चा नॉट सिलेक्टेड। एसएससी का अब है सीएचएसएल कहते हैं इसे, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। सीएचएसएल एग्जामिनेशन, एसएससी दो एग्जामिनेशन निकालता है, एक सीएचएसएल कहते हैं और एक सीजीएल कहते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये ग्रेजुएशन के बाद देते हैं, ये हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं के बाद देते हैं। यहां पर क्या है, दो पोस्ट है, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट भी कहते हैं इसको, जेएसए, या फिर डीईओ, डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, अभी भी सेक्रेटरीज में, सेक्रेटेरिएट वगैरह में एआई नहीं आया है, तो वहां पे डेटा एंट्री वगैरह करने के लिए अभी भी लोग रखे जाते हैं। बाकी प्राइवेट कंपनीज में तो एआई आ चुका है। ठीक है, एनीवेज। अब ग्रुप टाइप, ग्रुप ए नहीं, गलत लिखा हुआ है, ये ग्रुप सी है, ग्रुप ए नहीं है, ग्रुप सी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कहां था, हाँ आगे मूविंग फॉरवर्ड। यहां पे 12वीं पास होना आपका जरूरी है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड इंस्टीट्यूशन जो भी है। डीईओ के लिए इन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, 12वीं विद साइंस स्ट्रीम और मैथ्स उसमें होना जरूरी है। सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात की जा रही है, यहां पर साइंस प्लस मैथ्स आपका होना
जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अगला है ग्रुप सी और ग्रुप डी का स्टेनोग्राफर। एसएससी ही है, ग्रुप सी और ग्रेड सी और ग्रेड डी का स्टेनोग्राफर का पोजीशन है। अब ये स्टेनोग्राफर का जो पोजीशन है, ध्यान से देखो, इसमें आपका 12वीं पास होना जरूरी है। उसके बाद एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल है ग्रेड सी के लिए, और ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल है। ठीक बात। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था पूरी की पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी और ये सेशन से आपको अच्छी खासी जानकारी मिली होगी कि अब आप क्या कर सकते हैं या क्या करना है। ठीक है, किसी भी और टाइप के वीडियो की रिक्वायरमेंट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।